हेलो हेलो दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 9 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग कुछ खास स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में हम लोग टोटल 10 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडीआईएनआर तो रहेगा ही, उसके साथ एमसीएक्स, हिंदुस्तान लीवर, एलटी फिनांस, महिंद्रा फिनांस, बजाज फिनांस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी और रिलायंस। इस सीरीज में 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें देयर इज ए पोटेंशियल कि 50 to 60 इवन 100% तक एप्रिसिएशन आपको इस स्टॉक्स में दिख सकता है कमिंग वीक्स में या कमिंग मंथ्स में। तो आज का सीरीज जो लोग देख रहे हैं वो लोग इस जो भी मैं लेवल इसमें डिस्कस करूंगा उसको अपने पास कहीं पे भी नोट डाउन करके रखिएगा। जो लेवल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ एक ऐसे हिडन स्टॉक हैं जो आपका पोर्टफोलियो को इवन 70-80% तक विद इन ए 6 मंथ पीरियड के अंदर आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, उसके बाद बैंक निफ्टी, फिर यूएसडीआईएनआर और फिर हम लोग पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के ऊपर। लास्ट वीक हम लोगों ने फ्राइडे को एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है और ये चार्ट आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा ये समझने में कि निफ्टी ने इतना बड़ा बाउंस बैक लिया तो क्यों लिया। देखिए, उसका एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था 9462 के आसपास। तो 9264 की जगह उसने जो बाउंस बैक लिया है वो है 9544 से उसने अपना चाल को घुमा दिया ऊपर की तरफ। और एक खास बात यह है कि वो अपना फीवो लेवल 9879 के ऊपर बंद किया। तो ये उम्मीद कर सकते हैं जो कमिंग वीक है, नेक्स्ट वीक जो आने वाला, उसमें निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ 4508 तक का एक हाई लगा सकता है, जो उसका मोर और लेस 61% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 10,440 के आसपास। तो 10,440 इस वीक में बहुत ही हाई चांस है दिखाने का। उस लेवल पे अगर पहुंच जाए तो फिर हम लोगों को जो 10,530 या 10,550 के स्टॉप लॉस में हम लोग निफ्टी को एक बार सेल कर सकते हैं। और अगर कोई कारण से 550 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग अगर निफ्टी लगाता है तो ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी का एक लंबा चाल देख सकते हैं और वो 11,648 तक का रैली बना सकता है, या उसके नीचे जो उसका रेजिस्टेंस है वो है 11,230। तो अगर कोई भी क्लोजिंग निफ्टी में आपको 10,550 के ऊपर का क्लोजिंग लगता है कोई भी दिन, तो आप उसमें एक लंबा पोजीशन बना सकते हो, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 11,240 और उसके बाद 11,648 तक का। और नीचे के डाउन साइड में अगर कोई भी कारण से निफ्टी 9881 के नीचे खुलता है तो देयर इज ए बहुत बड़ा चांस है कि वो एक बार 9525 जो उसका सपोर्ट जोन है उसको टच करने के लिए आ सकता है। और कोई भी कारण से अगर ये जोन टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 9316 का बनेगा और अगर कोई कारण से वो टूटता है तो फिर आपका 8626। तो ये रहा निफ्टी का मेरा व्यू। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने जानबूझ के पूरा ब्लैंक रखा है। मैं आपके सामने ही उसको जिस तरीके से मैं एनालिसिस निफ्टी का बनाया उस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बहुत ही इजी है, आप भी अपने अगर टूल्स को सही तरीके से यूज़ कर पाओगे तो आप भी एनालिसिस कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। देखिए, अभी बैंक निफ्टी का ये एक जोन जो बना हुआ है वो उसका रेजिस्टेंस जोन बन चुका है 21325 के आसपास। लास्ट दिन बैंक निफ्टी ने अपना पीओ सपोर्ट तोड़ दिया था और 19,498 के आसपास से उसने लो लगा के ऊपर की तरफ 20,635 के आसपास बंद किया है। तो जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत वाइटल रहेगा। ये वाला लेवल वो है 21162
21,162 ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलना चाहिए। बारह सौ इकहत्तर के ऊपर उसको एक बार 1400 तक ले जाने का पूरा उम्मीद है। और यहाँ पे और एक खास बात है,
जो मैंने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे जो बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस जोन के अंदर अभी ये स्टॉक अपना ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप इस जोन में काम कर रहे हो तो आपको ये मान के चलना होगा कि इसने अभी तक अपना रेजिस्टेंस के ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे पाया है, जो है 1223। अगर 1223 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग इसमें लगता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि एक अच्छा खासा अप मूव 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है M6 में। उम्मीद तो यही कर सकता हूँ कि ये पहला जो जोन है वो है 1267, बहुत ही वाइटल होगा। अगर इसको उसने क्लियर किया तो ही वो एक बार 1395 तक जाने का उम्मीद है, और अगर वो क्रॉस हुआ तो यहाँ पे जो उसका ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस वो है 1472 के आसपास का यहाँ तक। तो इसमें एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे इसको ये जोन को पहले क्लियर करना होगा 1221 को, तभी वो फिर अप ट्रेंड में या ऊपर की तरफ जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर हिंदुस्तान लीवर के ऊपर। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान लीवर में एक अच्छा खासा अप मूव मेरे को उम्मीद है कि इसमें आ सकता है। ये एक जोन के अंदर फिर से चल रहा है काफी दिनों से, ये रेक्टेंगुलर जोन के अंदर, और ये लास्ट डे अपने सपोर्ट से ही घुमा है 2065 के आसपास से इसने घुमा है, और इसका 2107 का क्लोजिंग हुआ है। इसका कोई भी लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस बनेगा 2016 का। अगर 2016 के स्टॉप लॉस पे आप इसको बाय करते हो तो मेरे हिसाब से इसका पहला टारगेट बनता है 2168, नेक्स्ट टारगेट 2253 और फाइनल टारगेट 2338। तो एचएल में आप लोग एक बाई पोजीशन बना सकते हो, इसमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। और अगर कोई भी कारण से 2338 को ये क्रॉस करता है तो आपको 2456 तक का भी लेवल दिख सकता है कमिंग वीक्स में। ऐसा नहीं कि कल ही या परसों ही आ जाएगा, बट इसमें एक अच्छा खासा अप मूव। बट हाँ, उसके पहले अगर कोई सेफ प्लेयर है तो अगर वो 2161 के ऊपर का क्लोजिंग देता है, अगर उसके ऊपर का आप बाई करते हो तो आपको बहुत जल्दी आपको ये सब लेवल देखने को मिलेगा। वरना आप अगर अभी बाई कर रहे हो तो पहला आपका टारगेट बनेगा जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 2157 के आसपास है। अगर वो जोन और 2167 को अगर किसने क्रॉस कर दिया तो फिर आप उसको 2251 और 2336 तक आप देख सकते हो जाते हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एलटी के ऊपर। देखिए एलटी ने भी सेम चीज हुआ है। लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन हर काउंटर अपने सपोर्ट से ही घुमा है। आपने बहुत सारा अभी एग्जाम्पल देखा है, हम लोग और भी जो भी एग्जाम्पल देखेंगे सामने में। तो देखिए एलटी का एक अच्छा खासा सपोर्ट था 882 के आसपास, वहां से वो घुमा है और उसने अपना एक फिबोनाची लेवल जो था 914 उसको पार करके क्लोज किया है 926 के आसपास। तो उम्मीद कर सकता हूँ इस वीक जो कमिंग वीक आने वाला है उसमें 941 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो उसका फिर नेक्स्ट हर्डल होगा 992 के बाद 1070। तो इसमें भी लॉन्ग पोजीशन ही बिल्डअप हो सकता है। बट फिर से बोल रहा हूँ मंडे बहुत वाइटल है। एज पर लास्ट क्लोजिंग सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे का क्लोजिंग लगाया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लेवल्स के ऊपर, उसके बाद ही बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। चलते हैं अपने एलटी फाइनेंस के ऊपर। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आज हम लोग कुछ एक स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको 30%, 40, यहाँ तक कि 100% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। तो एलटी फाइनेंस मेरे हिसाब से एक ऐसा ही स्टॉक है जिसमें बहुत दिनों से कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जोन में ये ऑलरेडी ये जोन के अंदर चल रहा है, ऊपर के लेवल में 66 और नीचे के लेवल पे 46, और ये अभी बहुत ही करीब है अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। इसको हो सकता है वो ब्रेक कर दे, और अगर कोई कारण से इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग एक अच्छा खासा अप मूव
पहला टारगेट मेरा होगा 78 का, नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 90 का और फाइनल टारगेट 100 रुपीज के आसपास। तो अगर 62 रुपया के ऊपर 66 के ऊपर आप लेते हो और कोई भी कारण से ये स्टॉक अगर 100 रुपीज के आसपास आता है तो आप हिसाब लगा के देख लो कि आपको मोटा मोटी 40% 35% के आसपास का या उसके आगे भी आप अगर निकलते हो 89 के आसपास भी तो आपको एक अच्छा खासा इसमें होल्डिंग, बट हाँ इसमें फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ना जाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आप कैश में बाई कर सकते हो होल्डिंग बेसिस पे, तो आपको चांसेस ज़्यादा है पैसा बनने का इसमें। तो ये काउंटर था और सेम आपको लगेगा दोनों एक ही चार्ट है। महिंद्रा फिनांस, ये दोनों का पैटर्न एक ही तरीके का है और एक ही चाल बना रहे हैं। आप देखो दोनों चार्ट्स में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और महिंद्रा फिनांस में उम्मीद और जगह ज़्यादा है क्योंकि वो अभी अपने रेजिस्टेंस जोन 190 से काफ़ी नीचे है, 162 163 के आसपास है। तो इसमें डेफिनेट पोजीशन बना सकते हैं आप। इसमें अगर कोई भी पोजीशन आप बनाते हो और उसका स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा, जो ये कैंडल है 146 का स्टॉप लॉस में आप महिंद्रा फिनांस में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 190, उसके अगर 190 को क्रॉस करता है तो 232 और 232 के बाद 264 और फाइनल टारगेट है लगभग 300 रुपया। तो यहाँ पे आपको लगभग 100% मैंने 150 का शेयर्स अगर आप मान लेते हो तो 300 रुपया तक का आपको एक जगह दिख रहा है। 70-80% 90% तक का इसमें प्रॉफिट बन सकता है। सब्जेक्ट टू दैट मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है 147 का। उसके नीचे अगर ये गया तो ये जो कहानी हम लोगों ने अभी जो देखा या जो हम लोगों ने एक एनालिसिस किया वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर से वो हो सकता है ऊपर आए तो हम लोग उसमें फिर से पोजीशन बना सकते हैं। ये जोन अगर 126 का जोन को अगर वो नहीं ब्रेक करता तो ये जो मैंने एनालिसिस आपको बताया ये वैलिड रहेगा और उसमें आपको एक 50% एटलीस्ट क्योंकि वो लेवल है 264 तक आपको आराम से 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ही हो सकता है आपको ये अचीव कर ले अपना टारगेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बजाज फाइनेंस के ऊपर। देखिए बजाज फाइनेंस में भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा। एक जोन में बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। कोई भी अप मूव 2505 या 2500 सेफ गार्ड आप मान के चलो 2510 के ऊपर का कोई भी 2550 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग बजाज फाइनेंस को नेक्स्ट लेवल जो है वो है 2973, उसके बाद है 3346 और फाइनल टारगेट है इसका 3718। तो इसमें भी आपको 30 से 40-50% का एक अप मूव देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा मूव है। इसमें एक अच्छा खासा चाल बना है लास्ट कुछ दिनों से। इसका लो था 1750 का, ऑलरेडी ये 2450 में आ चुका है और इसका क्लोजिंग हुआ है लास्ट डे 2450 का। तो 2530 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग अगर बजाज फाइनेंस में लगता है तो आप उसमें बाई पोजीशन बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2500 के आसपास का। तो आपका रिस्क टू रिवर्ट बहुत अच्छा रहेगा। 30-40 रुपए के स्टॉप लॉस में क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस होगा 2500 का। तो आप में इसमें एक अप मूव देख सकते हो 3300 तक और अगर उससे भी ऊपर ये 61% को टच करने गया तो 3700 तक का। तो ये रहा बजाज फाइनेंस के ऊपर अपना एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर के ऊपर और अपना नेक्स्ट काउंटर HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक में आपको भी समझ में आ रहा होगा ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये चल रहा है और ये एक बार 2 बार और 3 बार ऊपर रेजिस्टेंस ले चुका है और नीचे में 1 बार 2 बार 3 बार इसने सपोर्ट भी ले दिया। और इस बार का जो फ्राइडे का मूव था वो अपने फिबोनाची लेवल के नीचे आया था जो है 936 के नीचे, बट फाइनली उसने क्लोज दिया 983 के आसपास। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी अप मूव इसमें आ सकता है तभी जब 998 को ये क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ आपको मैक्सिमम मिल सकता है 1072 तक का घर और उस लेवल पे आ जाए तो आप उसका फिबोनाची का 61% भी लेवल है 1060 के आसपास। तो उस जगह पे आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो और
टारगेट आपका बनेगा ये लेवल जो है 872 का, और अगर 872 के आसपास कोई कारण से इस वीक आ जाता है तो वो आपका बाइंग जोन बनता है, और उसका स्टॉप लॉस बनेगा 850 860 के आसपास, या सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 858 का, जो उसका फिबोनाची लेवल है। तो ये रहा HDFC बैंक का एनालिसिस। अब चलते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। देखिए, एक्सिस बैंक में आपको एक लंबा मूव मैं उम्मीद कर सकता हूँ मिल सकता है। सब्जेक्ट टू दैट उसको 435 के ऊपर का क्लोजिंग लगाना होगा। अगर 435 के ऊपर एक्सिस बैंक का क्लोजिंग लगता है तो आप ये उम्मीद कर के चलो कि उसका नेक्स्ट टारगेट 461, उसके बाद का 518, फिर है 572 और फाइनल टारगेट 650 के आसपास। तो 400 रुपया अभी इसका भाव है। अगर कोई रिस्क लेके इसमें बाई पोजीशन बनाते हैं तो उनका स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से होगा 395 का, जो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो है। आपका सिर्फ मान के चलिए 10 से 15 रुपया का, 10 रुपया भी नहीं, इनफैक्ट 8 रुपया का स्टॉप लॉस लग रहा है, सॉरी 10 रुपया का, और 12 रुपया के आसपास आज के क्लोजिंग के हिसाब से। और आपके ऊपर का पहला टारगेट बनता है 435 का, 435 के बाद 463 और उसके बाद 518। अगर कोई सेफ प्लेयर है तो अगर ये जोन पहले वो क्लियर कर ले उसके बाद ही आप बाई पोजीशन बनाओ 434 के ऊपर। और अगर कोई कारण से 434 के ऊपर ये नहीं जा सकता या सस्टेन नहीं कर पाता है और वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर से हम लोग इसको एक उम्मीद कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो है 393 के आसपास और फाइनल 355। उम्मीद करता हूँ 355 का लेवल ये तोड़ेगा नहीं और इसमें एक ऊपर में अप मूव भी हम लोग को दिख सकता है। तो ये रहा एक्सिस बैंक का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर ITC के ऊपर। देखिए, जो लोग अपने इस सीरीज को पहले से देख रहे हैं या लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको पता होगा हम लोगों ने ITC के ऊपर बहुत बार एनालिसिस किया है और बहुत बार वो उसमें हम लोग एक्यूरेसी अपना बहुत अच्छा खासा रहा है। इस बार भी देखिए, ये हम लोगों ने एक पैटर्न ड्रॉ किया था जो 204-205 के आसपास का अपना लेवल था, जहां से हम लोग को इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना था। और ये ऑलरेडी 205-206 से इसने लास्ट फ्राइडे का 287 का लो बनाया है। इस काउंटर में उम्मीद कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर आए 200 के आसपास, तो आप इसमें फिर से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड है 220 का और नीचे में पहला टारगेट होगा आपका 187, सेकेंड में 176 और फाइनल टारगेट होगा 166। तो ITC में कोई भी अप मूव आपको एक दिखे तो आपको उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो या प्रॉफिट बुकिंग का जगह बना सकते हो कि जिसके पास होल्डिंग है वो अपना स्टॉक वहाँ पे बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर किसी के पास स्टॉक नहीं है तो वो अपना वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं ITC के ऊपर। अब चलते हैं अपना लास्ट काउंटर और रिलायंस, जिसके ऊपर काफ़ी अपने दोस्तों ने व्यू मांगा है और जो मैं व्यू आपको देने जा रहा हूँ वो व्यू थोड़ा सा बहुत ही आपको हो सकता है दुविधा में डाल दे कि ये इतना बड़ा टारगेट इसका कैसे आ रहा है। देखिए, जो लोग थोड़े से टेक्निकल्स में पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको ये चीज़ देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या पैटर्न बना है। देखिए, इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये रिलायंस में अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है, ठीक है। इसका कंफर्मेशन आएगा इस पैटर्न का 1620 के आसपास। अगर रिलायंस का कोई भी क्लोजिंग 1620 के ऊपर होता है तो इसमें आपको अपसाइड मूव काफ़ी बड़ा है। पहला जो मूव है वो 1800, फिर 1998 का और 2200 और फाइनल टारगेट इसमें 2370 तक का दिख रहा है। अब आप बोल सकते हो कि कितने दिनों में जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी 1600 से एकदम चलना चालू किया और 2400 या 2350 पहुंच गया। इसका ऊपर का अपसाइड मूव बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि सबको पता है इसमें फंडामेंटल बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो एज पर टेक्निकल इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है
अगर कोई इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से 1390 के स्टॉप लॉस पे, अगर 1390 का स्टॉप लॉस में कोई इसको बाई पोजीशन बनाते हैं तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से दिखने को मिल सकता है। 1600 से आप उम्मीद कर सकते हो कि ये आपको 700 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया का अप मूव रिलायंस में देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में। बट फिर से मैं कह रहा हूँ कि 1620 के ऊपर का क्लोजिंग के बाद ही ये पैटर्न वैलिड होगा, उसके पहले ये वैलिड नहीं है। और कोई अगर इसको 1620 के ऊपर का क्लोजिंग लगता है और कोई बाई करते हैं तो उस एवज में जो कैंडल में ये ब्रेकआउट बनेगा, उस कैंडल का जो ओपनिंग होगा उसी को आप अपना स्टॉप लॉस मान के चलिएगा। या उसके अगर नीचे में आपको स्टॉप लॉस बनाना है तो आप 1490 या 1500 का स्टॉप लॉस को मान के चल सकते हो, एक हेल्दी स्टॉप लॉस होगा। अगर वो ट्रिगर नहीं होता है तो आपको ट्रेलिंग करता रहना है अपने सौदे को, और आपको 4-5 हो सकता है रोल ओवर लगे अगर आप फ्यूचर में ले रहे हो। और कैश में अगर आपने खरीदा है तो उम्मीद कर सकते हैं 5-6 महीने का टाइम फ्रेम में आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये रहा मेरा इस वीक का एनालिसिस। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है बिकॉज हम लोगों ने 10 स्टॉक का एनालिसिस किया है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी तो है ही अपने साथ हर समय। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस और भी कमिंग डेज में बना के देता रहूँगा। मेरा जो भी नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियोस बनाने का। और कोई भी स्टॉक का अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप ज़रूर मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, तो मैं उस स्टॉक का भी आपको कोशिश करूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो एनालिसिस करके दे पाऊँ। थैंक यू। इस सीरीज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाय।